नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी गर्मा गर्म दिल हिला देने वाली ब्रेकिंग न्यूज़, पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर को जो है वो गैर मुसल्लह किए जाने का इंकशाफ हुआ है। गैर मुसल्लह से मतलब ये कि उन पर जो है वो निगरानी मज़ीद सख्त कर दी गई है, उनकी नक्ल व हरकत पर। पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर आपको मालूम है कि कौन है? सदर मुमलिकत यानी कि आसिफ अली जरदारी। आईन पाकिस्तान के तहत जो है वो पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर है, लेकिन ईरान के तनाज़ुर में जो है वो कहा यह जा रहा है कि उन्हें जो है वो गैर मुसल्लह कर दिया गया है, यानी कि उनकी नक्ल व हरकत पर मज़ीद सख्ती कर दी गई है, निगरानी बढ़ा दी गई है। और अब वो जो है वो ऐवान सदर में वाक़या वाशरूम जाने से भी पहले जो है वो बाकायदा कहते हैं कि परमिशन लेते हैं, उनके टेलीफोन कॉल सुने जाते हैं। वो टेलीफोन पर किसी से बराह रास्त बात करने की इस वक्त पोजीशन में नहीं है। ये इंकशाफ खुद सदर मुमलिकत की जानिब से अपने बहुत ही किसी करीबी दोस्त से किया गया है कि उनसे बात करते हुए ज़रा मोहतात रहें। कहा यह जा रहा है कि ये सब कुछ जो है हालिया जो ईरान का जो तनाज़ुर है उसमें हो रहा है कि ईरान पर जिस किस्म का जो हमला किया गया है ख़ुद अमेरिका की जानिब से, और जिस तरीके से जो है कुछ उन पर इस वक्त ताबड़तोड़ हमले जो है ख़ुद इसराइल की जानिब से किए जा रहे हैं, इस वक्त ईरान को तनहा कर दिया गया है। उसी तनाज़ुर में जो है पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी पर जो है वो निगरानी सख्त कर दी गई है। उनके नक्ल व हरकत पर वो बराह रास्त किसी से बात नहीं कर सकते हैं, ना किसी प्रोग्राम में बराह रास्त जा सकते हैं। उनका बाकायदा एक तयशुदा शेड्यूल उन्हें मिलता है, उसके हिसाब से ही जो है वो इस वक्त अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। उन्हें एक तरीके से हाथ पाँव से बांध दिया गया है रस्सियों से, लेकिन वो रस्सियाँ जो है वो नज़र ना आने वाली हैं। ये शिकायत, ये शिकवा ख़ुद आसिफ अली जरदारी की जानिब से उनके करीबी दोस्तों से किए जाने की इत्तला मिली है। ये इत्तला उन्हीं के ज़रिए जो है हमारे नुमाइंदा खसूसी गुरु जी तक पहुँची है। गुरु जी ने कहा कि सदर मुमलिकत एक तरीके से ख़ुद शाही महल में ऐवान सदर में जो है वो महसूर कर दिए गए हैं, उनकी आज़ादी सल्ब कर दी गई है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की। और सिर्फ मामला यहीं तक महदूद नहीं रहा, बल्कि मजहबी बुनियाद पर जो है ख़ुद पाकिस्तान की पुलिस में जो है कराची के बाज़ DIGs, डिस्ट्रिक्ट SSPs, अंदरून सिंध के DIGs, डिस्ट्रिक्ट SSPs, DSPs, यहाँ तक कि SHOs को भी जो है वो उनके ओहदों से महरूम किया जा रहा है मजहबी बुनियादों पर। महज ईरान के तनाज़ुर में जिस किस्म का जो है वो एजिटेशन कराची में गुज़िश्ता रोज़ किया गया है, उसको देखते हुए कि ये एजिटेशन, ये जो एहतजाजी जलसा जलूस जो है वो ईरान की हिमायत में और ख़ुद अमेरिका या इसराइल की मुखालफत में जो है ये बढ़ सकता है। उसी तनाज़ुर में जो है वो मजहबी बुनियादों पर जो है वो कराची के बाज़ DIGs, बाज़ डिस्ट्रिक्ट SSPs, SDPOs और SHOs के अलावा अंदरून सिंध के भी जो है वो DIGs, एडिशनल SSPs और SHOs और DSPs को जो है वो अहम जगहों से जो है वो उन्हें बेदखल किया जा रहा है, उन्हें भी एक तरीके से गैर मुसल्लह किया जा रहा है, उन्हें जो है वो खुदे लाइन की जो है वो पोस्टिंग दी जा रही है। इस ईरान के तनाज़ुर में ये मामला अब आगे हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी शुरुआत जो है वो मुल्क के सबसे बड़े आईनी ओहदे यानी कि सदर मुमलिकत की सरगर्मियाँ ज़रूरत से ज़्यादा महदूद करने और उन पर सख्त तरीन कड़ी निगरानी रखने से कर दी गई है। यानी पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर को एक तरीके से गैर मुसल्लह कर दिया गया है। ये ख़ुद इंकशाफ न तो मेरे नुमाइंदे ने किया है, न किसी और बाखबर ज़रा ने किया, ये ख़ुद इंकशाफ सदर मुमलिकत के करीबी हलकों ने किया है, जिनसे ख़ुद सदर मुमलिकत ने जो है वो बग़ैर आंसू बहाए जो है वो ये शिकवा किया है कि वो बग़ैर हथकड़ियों के जो है वो इस वक्त जो है वो उन्हें एक तरीके से शाही महल में जो है वो नज़र बंद कर दिया गया है। ये शिकवा
صدر مملکت کی جانب سے خود کیا گیا ہے، اس کی اور ہمارے پاس کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے حلقے جو ہے وہ چوری چھپے جو ہے وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ خود ہمارے نمائندہ خصوصی گرجی سے، جو کہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کے تھنکر بھی ہے، تجزیہ نگار بھی ہے، دانشور بھی ہے، اور بلاول ہاؤس میں جو ہے وہ عرصہ دراز سے مقیم ہے، یہ ان کا اپنا جو ہے وہ انکشاف ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرائع کے حوالے سے۔ اور پولیس میں جو ہے مذہبی بنیادوں پر جو ہے وہ ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جیز اور ایس ایچ اوز اور ڈی ایس پیز اور ایس ایس پیز کو جو ہے وہ اہم عہدوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے، انہیں کوڈ لائن لگایا ہے، یہ انکشاف ہوا ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا اس وقت کا ایمرجنسی کا ہنگامی حالت پر کیا جانے والا پروگرام۔ کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔